क्या तुम्हारा आरआरबी जेई नहीं हुआ? एसएससी जेई भी नहीं हुआ? यूपी ट्रिपल एससी जेई भी नहीं हो रहा? बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, मिस कर दिए। अब आगे क्या, कौन सी वैकेंसीज आएंगी? आज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आ रही है। जान मान शान है। 2024 के पास वो बस वैकेंसी नहीं आई थी, अब गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि बहुत सारा वैकेंसीज आपको मैं देने वाला हूँ। आप सोच रहे होगे कि यार कौन सी वैकेंसीज की बात कर रहे हो? अरे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आए हो। पहले नंबर टेक्निकल एग्जाम को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो। जितने सारे पढ़ने वाले भाई हों, चाहे तुम दिल्ली से बात कर रहे हो, देख रहे हो, या यूपी से, या गुजरात से, या महाराष्ट्र से, या केरला से, 28-29 स्टेट में, मुझे नहीं पता। तुमको शेयर करना पड़ेगा, तभी और अपडेट मिलेगा। अब देखो, मैं बात करने वाला हूँ मेट्रो की वैकेंसीज की बात करने वाला हूँ। मेट्रो की वैकेंसी, जेई की बात करूंगा, और एई की बात करूंगा, और भी बहुत सारी बात करूंगा। जैसे तुम बीएससी किए हो, बीए किए हो, 12th पास हो, बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले के लिए तो बात मैं करूंगा ही करूंगा, एक्सपीरियंस वाले के लिए भी बात करूंगा। तो दिल्ली, अभी इंटरनली न्यूज है, जो दिल्ली में एक बम्पर वैकेंसीज आने वाली है जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एक्सपीरियंस पे अब दिल्ली में आ रही है। डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में बम्पर वैकेंसीज आ रही है। इनके कई फेजेस बन रहे हैं, जैसे कनेक्शन कई फेजेस में हो रहे हैं। अभी मेट्रो दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। कनेक्शन बहुत तेज़ी से, कई फेजेस, दिल्ली नोएडा टू आपका क्या कहते हैं, गुड़गांव कॉरिडोर बनेगा, मतलब दिल्ली होते हुए कॉरिडोर जोड़ा जाएगा। फिर आपको और जगह मेरठ वाला बना, उसके बाद और भी ऐसे कॉरिडोर दिल्ली में पूरा प्रिपेयर हो रहा है। जो न्यूज़ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो न्यूज़ है दिल्ली में, अभी मैं बता देता हूँ। टोटल वैकेंसीज का न्यूज़ है 8600 वैकेंसीज का। ये देखो, दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। 8600 वैकेंसीज का न्यूज़ है। 86 गवर्नमेंट जॉब, पूरी टोटली गवर्नमेंट जॉब है। मतलब तुम चिल लाइफ दिल्ली में जी सकते हो। दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, इसमें बेहतरीन वैकेंसीज में तुम जी सकते हो। अब देखो, इसमें नोटिफिकेशन का डेट मैं अभी बताऊंगा, बट वैकेंसीज एक बार सुन लो कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जैसे रेलवे होता है, आरआरबी जेई होता है, उसी तरह से एक तरह से कह सकते हो मेट्रो भी है। मेट्रो में भी सेम चीज़ काम होता है। तुमको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए, मैकेनिकल वाला चाहिए और सिविल वाला चाहिए। ये चारों चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि सिविल में बहुत सारा नया मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए, मैकेनिकल। तो जो सिविल की 8600 में वैकेंसी बताई जा रही है, नियर अबाउट जेई में 800 से 900 वैकेंसी बताई जा रही है। अब वो 800-900 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल में 300-400, और ह्यूज वैकेंसीज बताई जा रही है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांच में ह्यूज वैकेंसीज हैं जो आने वाली है। नियर अबाउट 1500-1600 वैकेंसी जेई में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जेई में है, जो अभी इंटरनली लोल्ट है। अब ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, असिस्टेंट इंजीनियर की भी नीडेड पड़ता है। तो इसमें भी नियर अबाउट 300-400 वैकेंसीज आपकी आने वाली है। 300 से 400 वैकेंसीज आपका आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे चारों ब्रांच को मिला के आने वाली है। कुछ वैकेंसीज, जो कुछ वैकेंसीज है वो एक्सपीरियंस बेस पे लिया जाएगा, कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। हमेशा डीएमआरसी ऐसे ही गेम खेलती है, चाहे जेई की पोस्ट हो, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट हो। उसमें क्या करता है, कुछ वैकेंसी हो, एक्सपीरियंस वाला बोल देता है कि 3 साल एक्सपीरियंस है, तुमको मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए रख लेता हूँ, आजा बच्चा, तू आजा डीएमआरसी में 3 साल तुम एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रह लो। बाद में कभी कभी क्या होता है कि उसे कंफर्म भी कर देते हैं, परमानेंट भी कर देते हैं। तो दोनों चीज़ होती है। एग्ज़ाम सेम लेवल पे होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, एग्ज़ाम सेम लेवल पे कराते हैं, बट एक्सपीरियंस में वो चीज़ें भीड़ नहीं होती है।
बट हाँ, फ्रेशर में आपको डीएमआरसी में बहुत भीड़ होती है। एक अच्छा पोस्ट है जेईई का, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का। टोटल नंबर ऑफ हो 86 है। जैसे तुम बीएससी की हो तो बिजनेस डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कलर का है, ऑफिसर्स असिस्टेंट का पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है, जो ड्राइवर ट्यूं ट्यूं करके चलाते हैं ना आगे बैठ कर, ड्राइवर ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक दो को नीडेड पड़ता है। टिकट कलेक्टर का पोस्ट है, जैसे टिकट काटने का देता है। अब तो बहुत ज़्यादा इसलिए वैकेंसी कम हो गई, बहुत ज़्यादा मशीनें लग गई, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें नीडेड है, इसकी भी वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल 8600 वैकेंसी जो आएगी वो सारा मिक्सअप वैकेंसी है डीएमआरसी में। तो सिविल देखो, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, बिजनेस एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, कलर का पोस्ट और भी सारी चीज़ें, ट्रैकर का मशीन, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो आपको डीएमआरसी जेई में विद इन, आपको अभी जो बताया जा रहा है, मेरे को जो पता है 3 से 3 महीने बताया जा रहा है कि 3 मंथ में ये नोटिफिकेशन दे देंगे। तो अभी आपका क्या चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी डीएमआरसी में एलिजिबल। ये बात है कि डीएमआरसी में पूरा वह मतलब इंडिया एलिजिबल है, सबसे बड़ा पूरा इंडिया एलिजिबल है। अगर तुम साउथ से हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो, इस सब के लिए वैकेंसीज एलिजिबल होगा। डीएमआरसी में तुम आके देखोगे कहीं साउथ वाला भरा हुआ है, नॉर्थ वाला बड़ा, आसामीज भरे हुए हैं, आपके केरला साइड के भरे हैं, महाराष्ट्र के भरे हुए हैं, उसके बाद गुजरात वो के भरे हुए हैं। तो सारे लोग के लिए इनविटेशन है, सारे लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम लोग तैयारी करो। होप अगर यूपी ट्रिपल एस सी जेई में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, डीएमआरसी जेई आ रहा है, एफसीआई भी आने वाला है, एफसीआई की वैकेंसीज आएंगी, डीएमआरसी बड़ा वैकेंसी लेके आ रहा है। तैयारी शुरू कर दो। पैटर्न थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट सिलेक्शन लेने के लिए पैटर्न नहीं, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई जितना करोगे, जितना टेस्ट सीरीज दोगे, जितना कंटिन्यूटी तुम्हारे अंदर रहेगी, उतनी तेजी से सिलेक्शन आप लोगों का आपका जेई बन सकते हो, एई बन सकते हो, और चीज़ें बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, सारे चीज़ बन सकते हो यार। तो वैकेंसीज निकाल रही है ना गवर्नमेंट, डीएमआरसी में आ रहा है तगड़ी। यूपी गवर्नमेंट सोच रही है, यूपी गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल टाइम जो भी है वीडियो देखे हो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कहाँ से देख रहे हो और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, सारा मैं डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दे रखा हूँ गाइज। और भी वैकेंसी फ्यूचर में बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।